यह 11वीं ऋचा सरस्वती के एक और सूक्ष्म पर अत्यंत महत्वपूर्ण रूप को सामने लाती है। दृष्टा हैं मधुच्छंदा विश्वामित्र, देवी हैं सरस्वती और छंद है गायत्री। पिछली ऋचा में जहां साधक ने सरस्वती को पवित्र बुद्धि और मेधा की दाता के रूप में पुकारा था, वहीं इस ऋचा में वह उनके प्रेरक, जगाने वाले और भीतर की वाणी को सत्य की ओर मोड़ने वाले स्वरूप का आह्वान करता है। यह वह क्षण है जहां साधक समझने लगता है कि बुद्धि केवल पवित्र हो जाना ही पर्याप्त नहीं, उसे जागना, चलना और सही दिशा में प्रेरित होना भी आवश्यक है। मंत्र है चोदित्री सुनृतानाम चिंती सुमतीनाम यज्ञम धे सरस्वती। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे सरस्वती, आप प्रिय और सत्य वचनों की प्रेरणा देने वाली हैं और उत्तम विचार और पवित्र संकल्प उत्पन्न करने वाली हैं। आप हमारे यज्ञ को स्थिर करें, उसे धारण करें और उसे सही दिशा दें। यहाँ चोदित्री अर्थात जो जड़ता को तोड़ता है और मन को प्रेरित करता है। सुनृता वह वाणी है जो सत्य और सद्भाव से पूर्ण हो। चेतंती अर्थात जागरूक करने वाली, और सुमति वह बुद्धि है जो कल्याणकारी दिशा देती है। आध्यात्मिक रूप से यह ऋचा साधक के भीतर उस जागरण का प्रतीक है जहां बुद्धि केवल शांत या पवित्र नहीं रहती, वह प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। सरस्वती यहाँ आंतरिक गुरु हैं जो विचार को गति देती हैं, वाणी को सत्य की ओर मोड़ती हैं और मन को आलस्य से उठाकर कर्म में लगाती है। यह वह अवस्था है जहां साधक की वाणी निर्मल होती है, उसका विचार स्पष्ट होता है और उसका संकल्प स्थिर होता है। यज्ञम दधे बताता है कि यह देवी साधक के पूरे जीवन यज्ञ को आधार देती हैं, बुद्धि के माध्यम से, प्रेरणा के माध्यम से और सत्यपूर्ण वाणी के माध्यम से। दार्शनिक दृष्टि से यह मंत्र एक गहरा संदेश देता है, ज्ञान तभी फल देता है जब वह प्रेरणा बन जाए। केवल समझना पर्याप्त नहीं, समझ को गति चाहिए। केवल बुद्धि की पवित्रता पर्याप्त नहीं, उसे सुमति, सही दिशा चाहिए। और केवल विचार ही नहीं, वाणी भी सत्यपूर्ण होनी चाहिए। चोदित्री यह सिखाता है कि विचार, वाणी और कर्म तीनों का सामंजस्य ही यज्ञ को पूर्ण बनाता है। सत्य केवल जाना हुआ नहीं, जिया हुआ होना चाहिए, और जिया हुआ सत्य तभी संभव है जब बुद्धि जागृत और प्रेरित हो। व्यावहारिक रूप से यह ऋचा कहती है कि जीवन में सही निर्णय, सही शब्द और सही कर्म तीनों एक ही शक्ति से उपजते हैं, जो है प्रेरित बुद्धि। सुनृता बताती है, वाणी तभी मधुर और सार्थक होती है जब वह भीतर की सत्यता से निकले। सुमति कहती है, उत्तम विचार वही हैं जो कल्याण की दिशा में ले जाए। और चोदित्री याद दिलाती है, यदि प्रेरणा न हो तो ज्ञान भी निष्क्रिय रह जाता है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि बुद्धि को पवित्र रखने के साथ साथ उसे प्रेरित, जागृत और गतिशील रखना भी आवश्यक है। अंततः यह ऋचा साधक को यह अनुभव कराती है कि जीवन यज्ञ को थामने वाली शक्ति केवल बाहरी कर्म या जप नहीं, बल्कि भीतर की प्रेरित बुद्धि है। वह चैतन्य जो सही शब्द बोलती है, सही विचार चुनती है और सही दिशा में कदम बढ़ाती है। सरस्वती का यह रूप साधक को यह समझाता है कि सत्य केवल मौन में नहीं, कर्म में खिलता है। और जब बुद्धि, वाणी और प्रेरणा तीनों एक हो जाते हैं, तभी साधना पूर्ण होती है और जीवन स्वयं सरस्वती का प्रवाह बन जाता है। अब समय है इस ज्ञान गंगा में एक और डुबकी लगाने का और अगली ऋचा के भाव को आत्मसात करने का।